जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सावन के पर्पज़ से कि 10 संकेत सावन में मिले तो आप कभी भी अनदेखा ना करें। भगवान शिव की कृपा से ही आपको यह संकेत मिलते हैं। भगवान शिव ये दर्शाना चाहते हैं आपको कि उनकी है, ठीक है। ये जो संकेत है ये बहुत ही अद्भुत संकेत है। इनका जो वर्णन है वो शास्त्रों में आता है। ये दर्शाते हैं कि भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अगर आप भी इन संकेतों को पहचान या जानना चाहते हैं कि कैसे भगवान शिव की कृपा को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, तो देखिए, जो पहला संकेत होता है वो होता है कि ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। ये संकेत बहुत कम ही लोगों ने बताए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि आपकी नींद अचानक ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, आपके जीवन में शांति रहने वाली है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत है सफ़ेद नंदी के दर्शन होना। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर नंदी अवश्य होते हैं, क्योंकि नंदी जो है वो भगवान शिव के बहुत करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है। भाग्यशाली लोगों को ही सफ़ेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको नंदी दे तो समझ जाइए नंदी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं और उन्हें देख के अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, उन्हें प्रणाम अवश्य करें, ठीक है। अगला जो संकेत है वह है कि ये जितने भी संकेत मैं आपको बता रही हूँ ये सारे संकेत जो हैं वो शास्त्रों में वर्णित हैं और बहुत कम लोगों ने बताए होंगे भगवान शिव के इन संकेतों के बारे में। अगला जो संकेत है वह है कि एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि किसी पेड़ के नीचे या भगवान शिव के मंदिर के आसपास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे, एकांत में बैठे हैं, आसपास उनके कोई नहीं है, तो यह शुभ संकेत है। ऐसा संकेत आपको जीवन साथी की प्राप्ति की ओर संकेत करता है। और यदि आप गृहस्थ में ऑलरेडी पहले से हैं तो यह जो संकेत है वो दर्शाता है कि आपका आपसी जो प्रेम है वह बढ़ेगा और ज़्यादा, ठीक है। अगला संकेत है कि काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझें और उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। भगवान शिव को पशुपति भी कहा जाता है। भगवान शिव को जो है वो जानवर पशु बहुत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि पर आपके घर में काले कुत्ते का आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट जो है वह टल चुका है, ठीक है। पांचवा जो संकेत है वह है कि आपको स्वप्न में मिट्टी के घड़े का दिखना। यदि आपको दूध या पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत होता है, ठीक है। इस शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। अगर आपके जीवन में पहले से आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो अब आपके जीवन में उस परेशानी का अंत होने वाला है और शुभ समय जो है वह आने वाला है। छठा संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि भस्म लगा हुआ कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं आपको तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर प्रणाम करें, ठीक है। यह संकेत जो है इस तरफ इशारा करता है उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होगी। आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा, आप निरोगी काया प्राप्त करेंगे। सातवां संकेत है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का गिरना। यदि आप किसी शिव मंदिर में हैं और शिवलिंग पर अचानक से बेलपत्र गिरता है, आप जस्ट शिवलिंग की पूजा ही करने जा रहे हैं और अचानक से उस पर बेलपत्र गिर जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रार्थनाओं को जो है वो शिव जी सुन रहे हैं और आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी ही वह पूर्ण करने वाले हैं। अगला जो संकेत है वह संकेत है कि शिवलिंग के आसपास रुद्राक्ष का मिलना। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, भगवान शिव का ही प्रतीक है।
रुद्राक्ष का मिलना एक बेहद ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं उसका अंत होने वाला है। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अगला संकेत है कि स्वप्न में, ठीक है, स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन। यदि आपको स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अर्थात इसका अर्थ है भगवान शिव की कृपा आप पर है। आपके जीवन में सुख समृद्धि धन का आगमन होगा। भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करेंगे। अगला संकेत है कि अगर आप शिव मंदिर में किसी मंदिर में हैं और वो शिव जी का मंदिर है और अचानक से आपको, सिर्फ आप ही को शंख की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, ठीक है, तो यह भी बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाले समय में कोई शुभ घटना अवश्य घटेगी। अगला जो संकेत है वह है कि शिवलिंग के पास सफ़ेद फूल का मिलना। सफ़ेद फूल, जैसा कि हर कोई जानता है कि भगवान शिव को सफ़ेद पसंद है और सफ़ेद पुष्प, तो अगर आपको शिवलिंग के आसपास सफ़ेद फूल मिले तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में शांति प्रेम बना रहेगा, आपके जीवन में, आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में। तो यह संकेत दर्शाते हैं कि भगवान शिव की जो कृपा है वो आप पर है। और यदि आप सावन में, विशेषकर सावन में अगर आपको यह संकेत दिखे तो आप समझ जाना कि भगवान शिव ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेंगे। अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए आप सावन में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखे तो समझ जाना कि बाबा भोलेनाथ ने आपकी सुन ली है, उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ गई है। बहुत जल्द वो आपके भंडारों को भरने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आपके घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में वास करें। आपके जीवन में अगर कोई भी तकलीफ़ आ रही है तो मेरी माँ काली और मेरे बाबा आपकी हर एक तकलीफ़ को दूर करके आपको सही मार्ग, सही रास्ते पर लेके अवश्य आए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।